वो अंग्रेज जो खुद को सुपर पावर कहते हैं और जिनकी इंग्लिश सुनकर हम इंडियंस खुद को उनसे कम समझने लगते हैं। पर आपको पता है, एक समय ऐसा था जब इनकी हालत देखने लायक नहीं थी। इनके पास खाने के लिए ना रोटी थी, ना पहनने के लिए कपड़ा, और इनके बच्चे गलियों में कटोरा लेकर भीख मांगते थे और मर्द शराब पीकर गटर के पास पड़े मिलते थे। ये वही अंग्रेज हैं जो कुछ सालों बाद हमारे भारत को लूटकर रईस बन गए। लेकिन उससे पहले चलिए आपको दिखाते हैं वो असली ब्रिटेन, जहां कब्रिस्तान से ज्यादा बदबू इनकी गलियों में से आती थी, जहां जीने से बेहतर मौत थी। ये कहानी है उस भूखे ब्रिटेन की जो अपने ही लोगों को रोटी ना दे सका और भारत का सारा सोना लूटकर खुद को अमीर कहने लगा। 1700 से पहले का इंग्लैंड एक ऐसी आग में जल रहा था जिसमें हर घर तबाह हो रहा था। उस समय के लोग सिर्फ एक समय ही खाना खा पाते थे, और वो भी कोई ताज़ा भोजन नहीं। कुछ सड़ी गली मछलियाँ, बासी रोटियाँ और जानवरों के कुछ बचे कुचे अंग। लोगों के लिए पेट भरना नहीं बल्कि जिंदा रहना ही एक जंग थी, और उस जंग में सबसे ज्यादा हारते थे मासूम बच्चे। भूख ने इन मासूम बच्चों का जीवन पहले ही निगल लिया था। बच्चों के शरीर इतने कमजोर थे कि इनको 10 साल की उम्र भी नसीब नहीं होती थी। माएँ अपने बच्चों को गोद में भूख से तड़पता देखती, पर देने के लिए कुछ भी ना होता। अंग्रेजों की हालत ऐसी थी कि वो कोई कपड़ा नहीं बल्कि महीनों तक ना धुले हुए बदबूदार कपड़े पहनते थे। बच्चों के पास पहनने के लिए पाँव में चप्पल तक नहीं थी, और वो नंगे पाँव ही बर्फ में चलते थे। पैर सुन्न पड़ जाते थे और खून जम जाता था। पूरे परिवार में सिर्फ एक ही कोट होता, उसे कभी बाप पहनता, कभी बेटा तो कभी माँ। 1700 के इंग्लैंड की गलियां किसी नरक से कम नहीं थी। नालियां नहीं थी, पेशाब और मल इन्हीं सड़कों पर बहता था। मरे हुए जानवर और कूड़ा करकट, यही थी उस समय की ताजी हवा। और नहाना, वो तो उस समय एक लग्जरी आइटम थी। उस समय लोग सालों तक बिना नहाए बदबू के साथ जीते थे और ऐसे ही मर जाते थे। लंदन की हवाओं में सिर्फ बदबू नहीं बल्कि मौत तैरती थी। ब्लैक डेथ नाम की बीमारी कहर बनकर टूटी। लोग जिंदा थे लेकिन कब मरेंगे कोई नहीं जानता था। चेचक, दस्त और टीबी जैसी बीमारियां उस समय की पहचान थी। हर गली में कोई ना कोई खांस रहा था, कोई कांप रहा था तो कोई चुपचाप दम तोड़ रहा था। उस समय में बचपन नहीं, एक सजा थी। 5 साल की उम्र में जहां बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस समय उनके हाथों में कोयले की खाने और मशीनों की जंजीरें थी। ना कोई स्कूल, ना कोई खेल, सिर्फ मजदूरी, चोरी या फिर भीख। हर गली में कोई ना कोई बच्चा जरूर रोता हुआ मिलता, या भूख से, या डर से, या फिर सिर्फ जिंदा होने से। उन गलियों में जहां आदमी इतनी तकलीफ में थे, वहां औरतों की बेबसी तो और भी गहरी थी। गर्भवती महिलाएं जो खुद तो नया जीवन देने वाली होती, पर मौत उन्हें गली के हर मोड़ पर घेरती थी। डॉक्टर्स का कोई नामो निशान नहीं था और दवाइयों की उम्मीद तो और भी खोखली थी। मजदूर दिन में 12 से 16 घंटे काम करते थे, पर मजदूरी इतनी ज्यादा कम थी कि उनको रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सप्ताह के किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, और इंसानियत तो जैसे उस समय थी ही नहीं। अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाता तो उसको काम से ही निकाल देते थे। यही गरीबी और भूखा पेट था जिसने लोगों का दिमाग इतना शैतानी बना दिया कि उन्होंने भारत जैसे देश को लूटने का प्लान बना लिया, और वो भी व्यापार का सहारा लेकर।